ना नेम मतलब ईमेल आईडी रहेगा उसमें, और हम्म। जो उसके सामने जो बॉक्स रहेगा उसमें गैप आ रहा था, वो डालने से स्पेस आ रहा था। हाँ, तो वो एंड मतलब वो स्पेस देने के लिए होता है ना, आपको किधर स्पेस चाहिए उधर देना है आपको एंड। और आपको अगर वो सबमिट बटन और रीसेट बटन ऐसे सिंगल लाइन पे चाहिए। और आप क्या बोल रहे थे, सपोज एक मिनट में दिखाई देती हूँ। वेब ना, नहीं वेब ही है हाँ। मतलब इतना कंफ्यूजन लाइफ में कभी नहीं हुआ। प्रैक्टिकल 2 ना। यस मैम। हाँ मैम। यहाँ वेट हाँ। मैं आपको कोड भी दिखा देती हूँ, चाहिए तो मैं कोड ही दे देती हूँ। आप एक बार देखो करेक्शन, सबमिट और रीसेट। एक मिनट, मैंने शेयर नहीं किया स्क्रीन। हुआ? ये बात बात कर रहे हो आप अश्विनी, सबमिट रीसेट। फर्स्ट प्रैक्टिकल 2 का बात करते, फाइन। अभी भी लिंक मैंने एक्टिव ही रखा है, ओके। वो मैंने लिंक अभी तक डीएक्टिवेट नहीं किया है, तो जिन्होंने भी अगर सबमिट नहीं किया हो तो प्लीज सबमिट योर प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल 2, ओके। ये सबको आया, इसमें कोई डाउट है? फर्स्ट प्रैक्टिकल, फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल 2 में टेबल क्रिएट करना है, सिंपल है कोई डाउट इसमें? यस नो? नो। ओके। प्रैक्टिकल 2 में आप ये बात कर रहे हो ना, ये यस मैम। इसके लिए जो देखो, ये अगर टेबल बना रहे हो, टेबल के फॉर्म में लिख रहे हो ना, इंडेंटेशन कर रहे हो, तो टेबल के फॉर्म में अगर आप कोड लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल टेबल रो टीआर टैग, फर्स्ट टीआर टैग में सेकेंड टीडी विल बी एमआरएस एमएस, दैट इज मिस्टर मिसेस एंड मिस, जो भी है वो रेडियो बटन का टाइप, ये सेकेंड टीडी टैग में आएगा। फर्स्ट टीडी टैग इज ब्लैंक। सो सिमिलरली आपको इधर देना है इसके नीचे, तो फर्स्ट टीडी टैग ब्लैंक आएगा और सेकेंड टीडी टैग में आप दोगे। मैं एक बार कोड भी दिखा देती हूँ। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, मैंने ना वर्चुअल मशीन ऑन किया है, सो वो बहुत हैंग हो रहा है। देखो, ये फर्स्ट टीडी टैग ब्लैंक है। क्यों ब्लैंक है? क्योंकि हमें हमारा फर्स्ट रो में फर्स्ट टेबल डेटा कुछ नहीं है, ब्लैंक है। सेकेंड टेबल डेटा में आप दे रहे हो इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स रन इट। कितना स्लो चल रहा है। सी ये जो फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट टेबल डेटा, दिस इज फर्स्ट रो, ओके। ये पूरा फर्स्ट रो है। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नीचे जो भी है, दिस इज, ये पूरा टेबल फॉर्मेट में है। टेबल फॉर्मेट में फर्स्ट रो है, फर्स्ट टीआर टैग। इन फर्स्ट टीआर टैग देर आर टू टैग्स, देर आर टू टैग्स यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल देर आर टीडी टैग, there are two tags used. किधर गया नोटपैड? One is td tag with blank
सेकेंड टीडी टैग विद इंफॉर्मेशन जो आपको डिस्प्ले करना है. फर्स्ट टीडी टैग इज विद ब्लैंक, ब्लैंक स्पेस, कुछ भी नहीं दे रहे हो आप इसमें क्योंकि आपको कुछ डिस्प्ले ही नहीं करना है इधर. सेकेंड टैग इज टीडी, सेकेंड टीडी टैग इज जो इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करनी है. सिमिलरली हियर इन द लास्ट टीआर टैग, देखो ये जो लास्ट का टीआर टैग है, क्लोज कर देती हूँ. ये लास्ट टीआर टैग, इसको थोड़ा इंडेंटेशन कर देती हूँ सो दैट समझे. फाइन. ये लास्ट जो टीआर टैग है उसमें चेक करो, फर्स्ट वाला जो टीडी है ना वो ब्लैंक रखा है. ब्लैंक क्यों रखा? क्योंकि हमें कुछ देना ही नहीं, उधर कुछ डिस्प्ले करना ही नहीं है. ये फर्स्ट टीडी टैग मतलब ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन के नीचे वाला जो डेटा है वो डेटा कुछ आप दे ही नहीं रहे हो, उधर उधर कुछ इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहे हो. आप सेकेंड टीडी टैग के नीचे दे रहे हो. तो आपके कोड में भी क्या होगा, फर्स्ट टीडी टैग शुड बी ब्लैंक और सेकेंड टीडी टैग में आपको जो डिस्प्ले करना है वो. और अभी आपको स्पेस देना हो तो आपको एंड एनबीएसपी दो, कितना स्पेस दोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है. सपोज मैं और ये सेम कॉपी कर रही हूँ, सेव्ड, तो और गैप वो स्पेस और ज्यादा बढ़ेगा. फाइन. ये क्लियर है. से फर्स्ट टीडी टैग में कुछ देना नहीं है, सेकेंड टीडी टैग में दो अगर आप टेबल फॉर्मेट यूज कर रहे हो तो. हेलो. हाँ मैम वो जिप जिप कोड है क्या? जिप कोड वो नॉर्मली आप जिप कोड कैसे, ये एड्रेस के लिए बोल रहे हो ना? यस किधर मैम. गया? हाँ जिप कोड वो एड्रेस में रहता है ना हमारा जिप कोड. वो नहीं दिया तो भी चलेगा क्योंकि सेम थिंग इज रिपीटेड इन मेल एड्रेस टू एंड सिटी. टेक्स्ट बॉक्स मतलब सेम हुआ है ना, रिपीट. इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट. सेम फॉर जिप, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट. सेम फॉर ईमेल, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट. Same for mobile, input type is equal to text but placeholder is +91. Same for first name last name, input type is equal to text but the placeholder is first name last name. Okay, and this state select tag use किया, उसमें options use किया आपने. For file upload it is file, एक फाइल मैम अपलोड के मैम लिए भी फोटो बता. अपलोड के लिए इमेज वाला, अगर इमेज का खाली डालना रहेगा तो लाइक डॉट जेपीजे वाला इमेज चाहिए रहेगा तो क्या करें? डॉट जेपी क्या डालना है, किस में डालना है? ऊपर ये ऐसे लाइक ये वो दिख जो नहीं रहा आपने है. अपलोड फोटो वाला डाले हो ना, उधर फाइल्स भी डाल सकते हैं हम लोग, खाली हाँ इमेज डालने के लिए. तो आप इमेज भी डाल सकते हो ना इसमें से. एक इमेज मिनट, डाल फाइल सकते हैं बट फाइल थोड़ा माइक दूर पकड़ो प्लीज. एक मिनट में देखती हूँ इमेज वर्क हो रहा है कि नहीं. होता है मैम उसमें. मैम ब्राउज इमेज दे रहा वर्क हो रहा है बट खाली था. लाइक इमेज फाइल नहीं डालना है, बस इमेज का ऑप्शन देना उधर. सिर्फ इमेज का ऑप्शन. ब्राउज में तो आप ब्राउज कुछ भी कर सकते हो ना नॉर्मली भी. मतलब आपको सिर्फ इमेज ना, तो वैसे वैलिडेशन करना पड़ेगा उसे. आपको वैलिडेशन करना पड़ेगा ओनली इमेज के लिए. मतलब आप ब्राउज फाइल के लिए तो ब्राउज कुछ भी होने वाला है, वो फाइल अपलोड कुछ भी होगा. मतलब पाथ कोई भी दे सकते हो आप, जो आपका इमेज फाइल हो, जिप फाइल हो या नॉर्मली वर्ड हो, कुछ भी. बट अगर आप पर्टिकुलर इमेज की बात कर रहे हो ना आपको, तो वैसे आपको वैलिडेशंस देना पड़ेगा. फॉर्म वैलिडेशंस में आता है वो.
मतलब आप बोल रहे हो ना सिर्फ इमेज ही अपलोड होना चाहिए, करेक्ट? जैसे हम ईमेल एड्रेस में बोलते हो कि कोई भी ईमेल एड्रेस लाइक 123 ऐसे नहीं, मुझे चाहिए 12 जो 129 या तो आप बोलते हो ना A to Z, ऐसे जो हमारे 0 to 9 होता है एक्चुअली, ये जो वैलिडेशंस होते हैं ना, फिर आपका आता है ऐड या डॉट। तो मैम फाइल नेम फोटो दिया तो सिर्फ फोटो ही ऐड होगा और क्या? एक मिनट, मुझे कोड में चेक करने दो। देखो मैम फोटो का ही ऑप्शन है तो फोटो ही ऐड होएगा ना। ये नेम दिया है ना आपने, एक मिनट देखो, अभी मैंने फोटो ऐड किया है, अभी मैं कुछ फाइल ऐड कर रही हूँ, लेट्स से कुछ कोई तो एक्सेल फाइल है, एक मिनट। ओके, नहीं हो रहा है। हुआ ना, ये दिख रहा है ना, पाथ दे रहा है ना वो, इसको स्पेस दे दूं मैं, ब्राउज, दे रहा है ना, हो रहा है ना, पाथ आ रहा है ना। पास पास आ रहा है। हाँ, कोई भी फाइल दो। बाबा रे, मैंने तो ये चूज किया, बट इसका जो भी है ये पाथ आएगा, ये अपलोड नहीं होगा बट पाथ आएगा। ऐप डेटा पाथ आएगा। चेंज हो रहा है, आ रहा है। ये जो नेम का बात कर रहे हो ना आप, ये नेम आप कुछ भी दे सकते हो, डजेंट मैटर कि आप फोटो दे रहे हो ना, ये नेम सिर्फ क्या बोल रहे हो, डेटाबेस में जब स्टोर होता है ना वैल्यू, तभी हर एक फील्ड के लिए कुछ तो नेम होता है ना, जैसे टाइप है, इनपुट टाइप के लिए नेम है, ऐसे आप नेम देते हो, हर एक इनपुट टाइप के लिए हम नेम देते हैं सो दैट वो आइडेंटिफाई हो। तो आप इधर, मैंने फाइल भी दिया तो भी वो वर्क होने वाला है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए हम नेम देते हैं। हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? फाइल भी हो रहा है। अभी आप क्या बोल रहे थे पता है अश्विनी, ये आपका ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के नीचे क्यों आया था, क्योंकि आपने में भी ऐसा कुछ तो दिया होगा। मैम मैंने टीडी टैग फर्स्ट वाला नहीं दिया था शायद। हाँ, फर्स्ट वाला नहीं लिया होगा, हाँ करेक्ट, ऐसा है ना। यस मैम ऐसे है। हाँ, तो फर्स्ट टीडी टैग शुड बी ब्लैंक। और टेबल के फॉर्मेट में क्यों लिखने बोला मैंने, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होता है, लुक एंड फील आता है वेबसाइट को, अगर आप टेबल यूज करते हो तो। अगर आप नॉर्मली भी कर सकते हो, डजेंट मैटर कि टेबल ही यूज करना है, फिर आपको वो एंड एनवीएसपी ब्रेक टैग यूज करके पूरा फॉर्मेट देना पड़ेगा। अगर टेबल में दे रहे हो तो वो टेबल, मतलब अगर आपको आता है कि टेबल रो, व्हाट इज टेबल रो, व्हाट इज टेबल डेटा, आपको पता है तो आप इजीली कर पाओगे टेबल से ही फॉर्म क्रिएशन। मैम और वो अपलोड फोटो के यहाँ पे ब्राउज मतलब ब्राउज का ऑप्शन है और चूज फाइल का भी आता है, तो सेम है ना? सेम है, सेम है। आप कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हो? क्रोम। ओके, वेट। मेरा क्रोम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग।
ओके, ये होगा, तब तक हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखते हैं। सेकेंड, ये सेकेंड हुआ फॉर्म। थर्ड इज राइट एन एचटीएमएल कोड टू नेविगेशन का है, तो सिर्फ लिंक्स क्रिएट करना था आपको। एक पेज, मेन पेज पे नेविगेशंस देने थे, लिंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन, वीडियो, सॉन्ग दैट इज ऑडियो एंड इमेज मैप। इमेज मैप तो आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट किया है, तो ये जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने क्रिएट किया उसका ही लिंक आप दे सकते हो, करेक्ट। तो फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सेकेंड क्वेश्चन में अगर आप कोड लिख रहे हो, आउटपुट भी दे रहे हो, तो वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है ना, आप सिर्फ लिंक दे दो रजिस्ट्रेशन के लिए। और नीचे ये जो यू कैन सी द इमेज मैप योर, ये जो इमेज मैप है फुटर में, बॉटम में, तो इमेज मैप भी आपने क्या किया है, प्रैक्टिकल 1 में इमेज मैप किया है ना, प्रैक्टिकल 1 में इमेज मैप है ना, तो इमेज मैप भी आपने कोड लिखा होगा, इमेज मैप का आपने आउटपुट भी लिखा होगा या ऐड किया होगा स्क्रीनशॉट। तो सिर्फ लिंक दे दो, वो भी करने की ज़रूरत नहीं, इमेज मैप का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट वीडियो एंड ऑडियो जो है वो नहीं लिखा है, तो ये कोड लिखने की ज़रूरत है आपको, करेक्ट ना। अभी इसका आउटपुट जो भी है वो आप प्रिंट करो, एक ही पेज में दो आउटपुट दिखा दो, स्क्रीनशॉट लेके आओ, एक ही पेज में दो स्क्रीनशॉट करके एक इमेज आप डाल सकते हो। वीडियो और ऑडियो के लिए कोड है, और हमने रन भी किया है कोड वीडियो ऑडियो का, वो कंट्रोल्स भी देके है, पॉज, म्यूट, लूप, कंट्रोल्स। तो इसमें क्या डाउट था आपको, ऑडियो का लिखना है, वीडियो का लिखना है? किसी ने तो मुझे पूछा था, मैम मैंने डायरेक्टली ऑडियो वीडियो का लिंक दिया है, कुछ तो कोई तो साइट से। अरे कोई तो साइट से नहीं देना है ये डायरेक्टली, ये हमें क्रिएट करना है, इसका HTML फाइल क्रिएट करना है हमें, वीडियो एंड ऑडियो। ये ऐसे डायरेक्ट लिंक जैसे गूगल का लिंक देते हो वैसे कोई किसी ऑडियो या वीडियो का लिंक नहीं देना है आपको, मतलब इतना भी दिमाग मत लगाओ। ये प्रैक्टिकल 2 क्लियर है? और भी कोई बाकी है सबमिट करना? बता दो फिर लिंक, तो फिर मैं एक्टिव ही रखती हूँ, फिर आज शाम को मैं क्लोज कर देती हूँ, डीएक्टिवेट कर देती हूँ। किसी का बाकी है प्रैक्टिकल 2? ये सबका हुआ है, प्रैक्टिकल 3 का देखते हैं। CSS प्रैक्टिकल 3 में तो आपको प्रिंट आउट की ज़रूरत तो है ही, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज है। Practical 3, is it visible? Yes, ma'am. Yes. क्या करोगे प्रैक्टिकल 3 में? CSS properties to change the background of a page using प्रॉपर्टीज, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। आप कोई भी 3 प्रॉपर्टीज ऐड कर दो। अभी देखो बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज, ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, मतलब कर सकते हो बट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ऐसे थोड़ा सोचो आप भी। अगर बैकग्राउंड इमेज करो, बैकग्राउंड कलर तो हमने किया ही है, बैकग्राउंड कलर हमने किया है ना, तो बैकग्राउंड इमेज दे दो, रिपीट दे दो, उसके साथ पोजीशन दे दो। कोई तो 3 तो ऐड कर ही सकते हो ना, एनी 3 बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, you can add any 3 background properties in the same code. Yes, Second, ma'am. हाँ बोलो।
मैम बैकग्राउंड कलर का कोड क्या है? बैकग्राउंड हाइफन कलर आप प्रॉपर्टी दे रहे हो ना सीएसएस में। बैकग्राउंड का कोड मतलब क्या बोल रहे हो आप? कोई भी कलर दे दो बैकग्राउंड हाइफन कलर से प्रॉपर्टीज में। मैम मतलब वर्क RGB नहीं हो कोड। रहा है, ब्लिंक हो रहा है खाली कलर। ब्लिंक कैसे होगा कलर? बैकग्राउंड में जो होता है बैकग्राउंड मैम, में जो बैकग्राउंड कलर। रेड किया था मैंने, हम्म। तो ब्लिंक हो रहा था, डायरेक्ट सेट नहीं हो रहा था रेड पे। ओके एक मिनट बताती हूँ मैं। ये मैम फिक्स स्टाइल करो। टैग में देना। स्टाइल टैग। हाँ उसमें ही देना ना बैकग्राउंड। हाँ ये देखो स्टाइल टैग से ही करना है। सीएसएस कर रहे हो ना आप, एक्सटर्नल फाइल भी यूज कर सकते हो। हाँ ये देखो बैकग्राउंड कलर 1 के लिए बैकग्राउंड कलर दिया है। बॉक्स DIV बॉक्स हाँ मैम मैंने क्या करा होता है। स्टाइल में बैकग्राउंड। आपका क्यों ब्लिंक हो रहा है? ओके मैम, मैं ग्रुप पे भेजूं? क्या? जो ब्लिंक हो रहा है उसका मैंने वीडियो निकाला है, वो ग्रुप पे हाँ भेजूं मैं? भेज दो भेज दो। आपका कोड चाहिए तो कोड टेक्स्ट फाइल में मुझे .html फाइल भेज दो मुझे पर्सनली, ब्लिंक वाला .html फाइल। तो हम इधर ही आके फिर चेक करते हैं, हम ये इधर ही शेयर करके। ओके तो हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग का बहुत बाकी है सिलेबस। ट्रिगर, वी आर ऑन ट्रिगर। मैम मैम ट्रिगर्स। मेरा तो डाउट क्लियर नहीं। हाँ क्या था आपका डाउट? सॉरी। लास्ट वाला 2 क्वेश्चन लिखना है कि नहीं? नहीं लिखना। हाँ ये ना सॉरी हाँ, प्रॉपर्टीज टू चेंज फॉन्ट्स एंड टेक्स्ट स्टाइल्स, प्रॉपर्टीज फॉर पोजीशनिंग, नहीं ये नहीं भी वो नहीं, रिपीट हो तो। वो नहीं, एकदम लास्ट में जाओ। एकदम नीचे दो दो क्वेश्चन रिपीटेड है। एकदम एंड में क्यों? ऊपर वाला ही क्वेश्चन है ना। एक मिनट देखते हैं। एकदम एंड में भी कोई 2 प्रोग्राम्स है, ये देखो। बैकग्राउंड अटैचमेंट, स्क्रोल हाँ फिक्स्ड, लोकल। ऊपर किया है तो अभी वापस करने का जरूरत हाँ नहीं है ना। नहीं 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 ऊपर किया है, वापस नहीं, रिपीट मत करो। मतलब अननेसेसरीली क्यों लिख रहे हो? आपको लिखना है तो लिखो, इट्स गुड प्रैक्टिस के लिए, बट अननेसेसरीली क्यों? ऐसे ही मुझे लग रहा है। अब प्रैक्टिस करो, चाहिए तो ये प्रैक्टिस करो, ठीक जर्नल है। में लिखने की जरूरत नहीं है। ये रिपीट रिपीट एक्स रिपीट वाई, इसमें से कोई एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो आप। वो किया मैम, वो फर्स्ट वाइज बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज में किया। हाँ, और सबको ट्राई करना है। और ये तो CSS प्रॉपर्टीज टू चेंज फॉन्ट एंड टेक्स्ट स्टाइल्स, ये इसका टेबल दिया है PPT में, चेक करो। फॉन्ट एंड टेक्स्ट स्टाइल, CSS प्रॉपर्टीज फॉर पोजिशनिंग एंड एलिमेंट। देखो ये पोजिशनिंग एंड एलिमेंट भी हमने किया है। रिपीट हो रहा है ना पोजिशनिंग एंड एलिमेंट, इसमें ही ए में। हाँ हम्म ए में ही रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है वो लिखने की जरूरत नहीं है। पोजिशनिंग का आप अगर अलग से कोड लिख रहे हो ए में ही तो ठीक है। अगर आप एक ही कोड में सारे प्रॉपर्टीज इंक्लूड कर रहे हो तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मतलब हर एक प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग कोड मत लिखो, तो मतलब उतना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। आप एक ही कोड में अगर कर सकते हो तो बेटर है। अब इसमें कोई डाउट है आपको? अभी पूछो। नहीं मैम यही था पूछने। ओके और किसी को कुछ
कि मैम ये प्रोग्राम नहीं आ रहा है, जम रहा नहीं है, तो हमें कोड दे दो या कुछ ऐसे स्पेसिफिक। फिर आप मैसेज करते हो पूरा प्रोग्राम, मुझे ना समझ में ही नहीं आता, वो टाइप्ड नोटपैड में होगा तो ठीक है ऐसे। हाँ बोलो आदित्य। मैम और प्रैक्टिकल बताओ। मैम वो भी लिखा है ना, CSS प्रॉपर्टीज, वो नहीं लिखना है ना प्रैक्टिकल? पोजिशनिंग एंड एलिमेंट। नोट्स की तरह लिखा है ना आपने, CSS प्रॉपर्टीज, वो नहीं लिखना है ना, क्वेश्चन लिखना है ना सिर्फ। हाँ क्वेश्चन लिखना है सिर्फ, ये मत लिखो पूरा, सिर्फ क्वेश्चन लिखो। CSS प्रॉपर्टीज टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ पेज। अभी क्वेश्चन ऐसे ही आने वाला है हाँ प्रैक्टिकल में। CSS प्रॉपर्टीज टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ अ पेज, तो आपको पता होना चाहिए बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज क्या है। सो आप सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही दोगे, या तो ऐसे आएगा CSS प्रॉपर्टीज टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ अ पेज। मैम प्रैक्टिकल 3 कभी सबमिट करने का है? सॉरी, प्रैक्टिकल 3 कब सबमिट करने का है? ये 2 तो होने दो सबमिट। और क्या बोला है, डेट क्या बोला, 26 नो, कल ना? नहीं 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 मैम, कल मत रखो मैम, कल वैसे भी हम क्यों? लोग को मैम 27 रखो ना, संडे। क्यों कल नहीं? मैम संडे कल को नहीं, संडे अनऑफिशियल डे होता है अपना, संडे सबमिशन मंडे नहीं रखते। रखो मैम, मंडे मैम जावा का असाइनमेंट भी सबमिट कर। अरे बाप रे। इसलिए ये तो फिर वो जावा के मैम को बोलने नहीं होता है आपको? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। क्यों? तुम्ही ऐसा क्यों चांगले आहात. पार्शियल, ऐसा पार्शियलिटी क्यों? ऐसा पार्शियलिटी क्यों मैम के साथ ही? मॅम तुम्ही चांगले आहात ना म्हणून. हाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो भी अच्छे ही है, सब अच्छे है इधर। मॅम सगळे एज गॅप चांगले। कमी आहे ना मॅम, एज गॅप कमी आहे ना. एज गॅपने काय होत आहे, पोझिशन तर सगळ्यांची सेमच आहे। सबका पोजीशन तो सेम ही है, एज गैप से। अंडरस्टँडिंग अंडरस्टँडिंग. अच्छा अंडरस्टैंडिंग, वो भी बहुत समजून अच्छे से घेतात. अंडरस्टैंड करते हैं, वो भी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब मैं तो उनकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, पूजा मैम की MSc में। ठीक है, तो 27 रखती हूँ। आज शाम तक मैं प्रैक्टिकल टू डीएक्टिवेट कर दूंगी लिंक। जिसको सबमिट करना है करो, मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ, फिर से लिंक मैं एक्टिव नहीं करूंगी, मैं अभी बोल रही हूँ। फिर से मुझे चेक करना पड़ेगा फिर से किसने रीसबमिट किया है, तो वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। और प्लीज फाइल नेम्स जो है वो एक यूनिफॉर्मिटी रखो। रोल नंबर अंडरस्कोर कैपिटल में, वेब अंडरस्कोर कैपिटल में, P, प्रैक्टिकल, योर नेम, ये सब नहीं लिखना है। जैसा बोला है बस उतना ही करना है, एक्स्ट्रा करने जाओ ही मत। मतलब नहीं जाना है आपको एक्स्ट्रा करने कुछ भी, जितना बोला है उतना ही करो, खुद का दिमाग ज्यादा मत लड़ाओ। फाइन, अभी चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना एक लेक्चर तो इसमें